हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक डाउट बहुत कॉमन है, मैम पेन कौन सा ले जाना है। देखो, आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जा सकते हो, लेकिन इस तरह का ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यूज ब्लू ब्लैक बॉल पेन ओनली। ओके, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, या तो ब्लू या ब्लैक ही आपको यूज़ करना है, लेकिन इस तरह का होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हम लेके जाएं या वहाँ मिलेगा। भाई लेके जाओ ना आप अपना, वहाँ मिले ना मिले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपना लेकर ही जाना है। ठीक है, पेपर 2 मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया ही था। ठीक है, कैसे आपको जो सारी डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। ये आपका मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर रहेगा। ठीक है, और ये आपकी OMR शीट रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ स्टूडेंट्स को, जब मैंने क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ बताई कि आपको यहाँ पे भी एंट्री फिल करनी होती है, तो रोल नंबर आपको वर्ड्स में भी लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, जैसे आप लिखते नहीं हो 1 ONE 1 TWO 2 THREE इस तरीके से आपको लिखना होता है। वर्ड्स का मतलब ये होता है। ठीक है, सिंपल सी बात बस ये थी। ठीक, एक चीज़ ये चेक कर लेना, आपका ये बुकलेट नंबर और OMR शीट का नंबर जो यहाँ बार कोड के पास लिखा मिलेगा आपको, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, 99.9% सेम होगा। अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग ही उन्होंने कुछ चीज़ें मैनेज करी होगी। कोड आपका सेम होगा। अभी भी ना लैंग्वेज वाली जो बात है वो कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगी। और एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम क्वेश्चन में ऐसे टिक लगा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल लगा सकते हो ना आप। इस तरीके से टिक लगाओगे नहीं तो आपको कैसे याद रहेगा जब आप बुलेट्स फिल करने चलोगे। मना नहीं किया जाता है, ठीक है, मना नहीं करते हैं, आप इजीली टिक लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े ऐसे टिक लगा रहे हो। सिंपल छोटे छोटे से टिक आप कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये तो पेपर 2 है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये CDP का पोर्शन है। मतलब आपको ना हर एक पोर्शन पता होना चाहिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप वहाँ पे जाके OMR शीट में मत लिख देना। CDP है, मैथ्स है, EVS है, फिर आपका लैंग्वेज 1 है 30 क्वेश्चन, फिर आपका लैंग्वेज 2 है। ये 5 हिस्से हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए क्या है, CDP है। अगर मैथ्स एंड साइंस है तो ये मैथ्स है, ये साइंस है, ये लैंग्वेज 1 है और ये लैंग्वेज 2 है। अगर आपका SST है तो ये पूरा आपका SST का क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन। बुलेट्स आप ध्यान से देखो किस तरीके से भरने हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से भरना, स्पेशली रोल नंबर का। कहीं भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो इन्विजिलेटर से पूछ लेना, बुला के उन्हें खूब परेशान आप कर सकते हो। ठीक है, फ्लूइड ना लगाने की नौबत आए, इसलिए ध्यान बिल्कुल यहीं रखना जब ये रोल नंबर भरो और मेन टेस्ट बुकलेट नंबर भरो। अगर जो कोई बुलेट यहाँ पे आपसे गलती से गलत भर भी दो, मान लो लगाना तो था ऑप्शन चौथा आपको लगाना था, लेकिन आपने दूसरा भर दिया, तो अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, कि क्रॉस मार रहे हैं, फ्लूइड लगा रहे हैं या फिर इसको भी फिल कर रहे हैं, वो काउंट ही नहीं होगा। अगर वो गलत है तो गलत ही है। आप 2 बुलेट फिल कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सोचो कि इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मशीन के अंदर आपकी जो पूरी OMR शीट है ना, मशीन के अंदर ट्रेस होती है पूरी, तो वो उसको गलत ही मानेगा अगर कहीं आपने 2 ऑप्शन भी फिल कर दिए, क्रॉस वगैरह कुछ भी लगा दो। सिर्फ बुलेट भर के छोड़ दो और टेंशन मत लेना अगर एक आधी बुलेट में गलती से आपसे मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, पेन का मैंने आपको बता दिया है, टिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। किस तरीके का ले जाना है, किस कलर का ले जाना है, सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से देख लो। ये आपका CDP पोर्शन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अगर जो आपका मैथ्स एंड साइंस है तो ये शुरू हो गया मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, तो आप मैथ्स साइंस के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। अगर तो आपका SST है तो आपके लिए SST के क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे रखे हैं। आपका शुरू हो जाएगा SST का पार्ट भी। ठीक है, ये हो गया आपका SST का पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक, आप अपना SST का पार्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिनको है, कई स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं हम तो अपना लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भूल ही गए हैं, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसमें लिखा हुआ होगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज 1 पहले करें लैंग्वेज 2 बाद में, तो हाँ ऐसे ही करिए, आपको जो सही लगे, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, भाग 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश। अगर तो आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली है, मैंने बस इतनी सी बात आपको बताई है, वो ही आप याद रखना और कुछ नहीं। लैंग्वेज 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 91 में बुलेट्स फिल करना। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने अब आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। पैसेज कैसे सॉल्व करना है वो सब आपको बता रखा है। पहले पैसेज मत पढ़ो ना,
पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लिया फिर अपना पैसेज पढ़ो। और देखो कितना सिंपल सा तो पैसेज दे रखा है 15 जनवरी का, बताओ। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट पैसेज इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अगर जो आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 1 क्वेश्चन नंबर 91, दैट्स इट, आप लैंग्वेज 1 अटैम्प्ट करो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक ही बुकलेट के अंदर आपको मिल जाएंगे सारे, लेकिन अगर आपकी संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली है, मलयाली है, जो भी भाषा है, तो उसके लिए आपको एक अलग से पतली सी एक बुकलेट मिलेगी, उसके अंदर से अपने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कोड है इसका ध्यान रखना, ये जे है, ये तो देखो ये एक डेमो के लिए मैंने आपके लिए प्रिंट निकलवाई थी जो नेट पे अवेलेबल थी, तो इसमें एम लिखा है, लेकिन जो आपका सेट होगा ना उसी का यहाँ पे कोड नंबर लिखा होगा। जैसे जे है तो जे ही लिखा होगा, लैंग्वेज 1 भी इसी बुकलेट के अंदर है, इसका कोड जे है तो जे ही हो जाएगा, लैंग्वेज 2 भी इसी बुकलेट के अंदर है तो जे ही हो जाएगा। बल्कि अगर आपको संस्कृत, मलयालम, बंगाली, उर्दू के लिए जो अलग से बुकलेट मिलेगी 99% उसका कोड भी जे ही होगा। अगर होता है तो सेम ही होता है, लेकिन अगर नहीं है तो ध्यान से देख लेना, उसके ऊपर भी इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ होगा। ठीक है, बस इतनी सी बातें थी जो आपको बतानी थी, और मैंने अब सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। टिक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, हाँ जी कोई सा भी ले जाओ, बस ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जाना है, तो वही एग्जाम हॉल में आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हो। पेन ले जाएं या नहीं, भाई लेके जाओ अपना पेन, मैं तो यही कहूँगी। एडमिट कार्ड ले जाना, 2 फोटोग्राफ ले जाना, एक आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेके जाना और फोटो स्टेट भी लेके जाना। बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी कि एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, सारी एंट्रीज कैसे फिल करनी है, बुलेट्स कैसे फिल करनी है, 10-10 के स्लॉट में फिल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ 60 या 150 बुलेट फिल करने की कोशिश मत करना। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हर चीज़ बता दी है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।